Hello friends, I am Priyansh and today I am going to present a case study on Marvel Studios. So in this case study हम देखेंगे कि कैसे मार्वल एक बिलियनर कंपनी बना जो कि एक टाइम पे बैंकरप्सी के कगार पे भी था। इनफैक्ट जब वो मूवीज जॉनरा में आ रहा था, मतलब मूवीज की लाइन में आ रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग से वो मूवीज बनाता ही था। स्टार्टिंग में वो एक कॉमिक बुक पब्लिशर था, तो जब वो मूवीज बनाने की लाइन में आ रहा था उसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे का इंतजाम करने के लिए उसने क्या करा, लोन लिया। लोन लेते टाइम उसने अपने कुछ कैरेक्टर गिरवी रखे थे। उनमें से एक कैरेक्टर था आयरन मैन, ये वाला। अब ये वही कैरेक्टर है जिसने चुटकी बजा के थैनोस को एंड गेम में मारा था और वहां के लोगों को रिवाइव किया था। और ये वही कैरेक्टर है जिसने मार्वल को भी रिवाइव किया था 2008 में। कैसे, प्रेजेंटेशन में देखेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या लेसन हमें मार्वल से मिलते हैं, क्या क्या उन्होंने गलतियां करी और क्या क्या जो मिस्टेक्स उन्होंने करी वो हमें अपने बिजनेस में नहीं करनी चाहिए, ताकि हम थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से कर सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं मार्वल का। तो प्रेजेंट सिनेरियो में मार्वल एक स्टूडियो है जो मूवीज बनाता है और ये अपने एमसीयू के कॉन्सेप्ट की वजह से फेमस है। एमसीयू मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। जैसे कि एक करेक्टर की मूवी के अंदर दूसरे करेक्टर का कैमियो देना, जिससे दोनों की टारगेट ऑडियंस उस मूवी को देखे ताकि प्रॉफिट हो सके। तो इसकी वजह से मार्वल फेमस है। अगर हम इसके ओरिजिन्स की बात करें तो मार्वल फॉर्म हुआ था 1939 के अंदर अंडर टाइमली प्रोडक्शंस, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी थी, जिसके ओनर थे मार्टिन गुडमैन। अब थोड़ा मार्टिन गुडमैन के बारे में जान लेते हैं। मार्टिन गुडमैन उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट एंड पॉपुलर एंटरप्रेन्योर में से एक थे। स्मार्ट क्यों थे और पॉपुलर क्यों थे? स्मार्ट इसलिए थे क्योंकि इन पे एक कला थी, एक एबिलिटी थी। क्या थी कि कोई भी ट्रेंड आता था ना, वो उस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए नए नए तरीके निकालते थे कि कैसे उस ट्रेंड से और ज़्यादा एडवांटेज ले सके। इसलिए स्मार्टेस्ट माने जाते थे और किसी वजह से ये पॉपुलर भी थे। लोग इन पे जाते थे, इन पे तो अच्छी स्कीम है, इनको पकड़ो, इससे हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसकी वजह से तो हम कह सकते हैं कि मार्वल की सक्सेस की वजह से कॉमिक्स मार्वल पब्लिश करती थी, इनका बहुत बड़ा हाथ है। अब हम देखते हैं मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर स्टैन ली। अभी वही बंदा है जिसने मार्वल की फेवरेट मतलब पॉपुलर कैरेक्टर निकाले थे, जैसे कि स्पाइडरमैन, हल्क, फैंटास्टिक फोर, वो इन्होंने ही बनाए थे। तो अगर ये नहीं होते तो आज तक हम स्पाइडरमैन और इन सबको नहीं देख रहे होते। तो हम कह सकते हैं कि मार्वल की सक्सेस की वजह आज तक भी, जब वो मूवीज में भी काम कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। सो अगर हम इनिशियल कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया मार्वल 1939 में बना था, लेकिन एज अ कॉमिक बुक पब्लिशर मूवीज नहीं बनाता था वो। तो उस टाइम पे क्या था, जो वॉर था ना बहुत ट्रेंड में था, क्योंकि अभी हम 1939 की बात कर रहे हैं तो वॉर बहुत ट्रेंड में था। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड चल रहा था। मार्वल ने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम अपने जो फिक्शनल कैरेक्टर है ना उसको रियल लाइफ कैरेक्टर के साथ इंटरलिंक करेंगे और उससे कॉमिक्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमिक बुक में कैप्टन अमेरिका हिटलर को पंच मार रहा है। तो इस तरह के तरीके से वहाँ के लोगों के लिए उस टाइम के लिए पेट्रियोटिक फीलिंग जाग रही थी कि रिलेट कर पा रहे थे बेसिकली वो, कि हम ऐसे मूवीज मतलब ऐसे कॉमिक पढ़ रहे हैं जिससे मतलब वो रिलेट कर पा रहे हैं वॉर से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम पे ये विलन थे, इसलिए वो रिलेट कर पा रहे थे। तो ऐसे करते करते मार्वल ने 5-6 साल तक अच्छे से कॉमिक मार्केट ग्रोथ कर लिया। बट ये थोड़े 5-6 साल बाद ही डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1945 का टाइम पीरियड एंड हुआ और 1950s का टाइम पीरियड आ गया, तो ये जो ट्रेंड था वॉर का वो वापस खत्म हो गया। तो यहाँ से हमारा पहला लेसन निकलता है, जो ट्रेंड आएगा वो ट्रेंड जाएगा, तो हमेशा अपने बैकअप बना के रखना चाहिए। तो मार्वल एक ही ट्रेंड के ऊपर सक्सेस के पीछे जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे वो थोड़ा सा पीछे रह गया। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ। इंडिया में हॉटस्टार किस लिए फेमस था? आईपीएल की वजह से। अब आईपीएल उसके हाथ से गया तो वो भी डाउन हो गया, तो हमेशा अपने बैकअप बना के रखने चाहिए। तो अब मार्वल ने सोचा कि अब हम क्या करें। तो मार्वल ने सोचा कि अब हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, मतलब कि हम कॉमिक बुक जॉनरा के अंदर सुपर हीरोज क्राइटेरिया को थोड़ा पॉज देंगे और एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी के ऊपर काम करेंगे कॉमिक्स के ऊपर। तो ऐसे करते करते मार्वल 10-15 साल तक चल गया। लेकिन बीच में उसने एक मिस्टेक एनालाइज करी। क्या थी कि वो अपने कॉमिक्स के ऊपर ना अपना लोगो नहीं पब्लिश कर रहा था। मतलब मान लो कि कॉमिक है, उसके बाद मार्वल का लोगो नहीं आ रहा था, तो वो तो ऐसे सोच रहे थे कि यार ऐसे तो लोग हमें भूल जाएंगे। मान लो 10-15 साल बाद कोई बंदा होगा, पूछ रहा होगा यार वो कौन सा बंदा था जो बिल्डिंग पे उतर के या रस्सी में झूल के जो हीरो था वो कौन सा था, तो वो ऐसे पहचान नहीं पाएंगे। तो मार्वल ने सोचा कि अब से हम अपनी कॉमिक के ऊपर ना अपना लोगो पब्लिश करेंगे। तो यहाँ से क्राइटेरिया जो है वो अभी भी फॉलो होता है। कोई भी मार्वल की मूवी ले लो, उसके एस्थेटिक लोगो के ऊपर उसका लोगो जरूर बना हुआ। जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, इसके ऊपर लोगो बना है, और जब से उन्होंने क्राइटेरिया फॉलो कर कॉमिक बुक से पे भी, तो उन पे अपना लोगो छाप दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये हमारी कॉमिक्स है, अगर तुम्हें पढ़ने तुम्हारे पास आओ। तो यहाँ से हमारा दूसरा लेसन निकलता है। मार्वल ने क्या करा, प्रोडक्ट की मार्केट ना करके, फिल्म की मार्केट ना करके अपने स्टूडियो की मार्केटिंग करी। इससे लेसन ये निकलता है
कि मार्केट योर ब्रांड नॉट योर प्रोडक्ट। अगर ब्रांड की मार्केट करोगे तो उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट आएंगे हो सकता है वो चल जाए, लेकिन अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट करोगे तो हो सकता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा हो और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट आए वो डूब जाए। तो ये होता है। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कि इंडिया में कोई भी मूवी आती है, चाहे वो यशराज फिल्म बना रहा हो कि रेड चिली सेंटर बना रहा हो, तो एज अ इंडियन माइंडसेट हम ये देख के नहीं जाते कि मूवीज किसने बनाई है, हम ये देख के जाते हैं कि इसमें एक्टर कौन है। शाहरुख खान की मूवी है बहुत अच्छी चलेगी, ऐसे देख के जाते हैं हम। लेकिन मार्वल के केस में ऐसा नहीं है। मार्वल के केस में ये है कि अगर जो बंदा मार्वल को फॉलो कर रहा है ना, वो ये सोच के जाता है कि यार मार्वल का माल है, अच्छा होगा और दिखाते हैं। तो ये माइंडसेट है। कुछ सालों बाद जैसे 1980s आ गया, तो मार्वल के जो ओरिजिनल क्रिएटर थे उन्होंने सोचा कि हम मार्वल को सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे कंपनी अच्छे से चल नहीं रही थी सक्सेसफुली। तो उस टाइम पे एक बिलियनर थे रॉन पेरलमैन, उन्होंने मार्वल को 82.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। उसके तुरंत बाद ही मार्वल ने सक्सेस विटनेस करी दो चीज़ों की वजह से। पहला, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आया था जिसके ऊपर एक न्यूज़ आई थी कि एक बंदे ने 1939 की कॉमिक अब जाके बेची है। हम 1980s के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, अब जाके बेची है और उसने बहुत पैसे छापे। तो एक ट्रेंड बन गया कि हम कॉमिक्स को ना भी खरीद लेते हैं और बाद में बेचेंगे। जैसे लोग अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं कि गोल्ड जब महंगा होगा बाद तब बेच देंगे, इस तरीके से। और इसी ट्रेंड का फायदा मार्वल ने भी उठाया। मार्वल ने क्या करा, जैसे ये ट्रेंड वायरल हुआ उसके बाद क्या करा कि जितने भी कॉमिक्स में निकाले गए उसके साथ निकाले गए कार्ड। ऐसे टोटल 5 कार्ड निकाले गए। मतलब अगर तुम हमसे कॉमिक लोगे हम तुम्हें कार्ड देंगे और जिसके पास वो कार्ड होगा वो शॉप कर सकेगा कि भाई मेरे पास 5 कार्ड है, मैं बड़ा आदमी बन गया, ऐसे कर सकेगा वो। तो ये करा था। लेकिन किसी ने सही कहा है, पैसा इंसान को अंधा बना देता है। मार्वल के केस में भी यही हुआ। वो पैसे तो छाप रहे थे लेकिन धीरे धीरे करके ना उनकी कंटेंट की क्वालिटी डाउन हो गई थी। क्यों? लोगों को समझ आ गया था कि मार्वल के पास कैरेक्टर्स तो बहुत बढ़िया है लेकिन स्टोरी टेलिंग नहीं है। तो ऐसे करते 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 लोगों को भी समझ आ गई जो हम अभी कॉमिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हो सकता है अभी ट्रेंड चल रहा हो, बाद में ट्रेंड वापस चले जाए, मतलब जब ट्रेंड खत्म हो जाए। और अभी हम ट्रेंड में इन्वेस्ट करें, $10,000 की कॉमिक्स आती है, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे करके मार्वल का जो मार्केट था वापस से बैठ गया, 70% से उनको लॉस हुआ था। फिर मार्वल ने सोचा कि हमें ना पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। क्यों? नहीं तो ऐसे बैलेंस बनेगा क्योंकि वैसे वो डाउन हो रहे हैं। तो उनको एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। तो उस टाइम पे एक कंपनी थी टॉय बेस, वो एक्शन फिगर बनाती थी और मार्वल कॉमिक्स बनाता था। तो मार्वल ने सोचा हम इसके साथ ना पार्टनरशिप करेंगे। बट इसमें एक दिक्कत थी, जो मार्वल के ओनर थे और शेयर होल्डर्स थे, रॉन पेरलमैन और शेयर होल्डर्स उनके, उन्होंने मना कर दिया था कि ये ऐसे लिंक नहीं बैठ रहा। वो एक्शन फिगर बनाते हैं और वो कॉमिक बनाते हैं तो मजा नहीं आ रहा। ऐसे करते करते मार्वल बैंकरप्सी के कगार पे आ गया। बैंकरप्सी के टाइम रॉन भाई भी चले गए और शेयर होल्डर्स भी चले गए। तो मार्वल ने सोचा अब हमें कंपनी खुद हैंडल करनी पड़ेगी। उन्होंने सोचा हम अपनी कंपनी को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हम सिर्फ कॉमिक्स ही नहीं, हम मूवीज भी बनाएंगे। बट एक दिक्कत थी, पैसे नहीं थे, वैसे ही उनका मार्केट डाउन चल रहा था। तो मार्वल ने सोचा पैसे के लिए ना हम अपने कैरेक्टर बेच देते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला कैरेक्टर अपना बेचा था ब्लेड, लायन सिनेमा को। उन्होंने बोला था मार्वल ने कि तुम हमारे कैरेक्टर पर मूवी बना लो, बदले में हमें कट दे देना। तो उन्होंने यही करा, ब्लेड के ऊपर मूवी बनाई, उसने कमाए 7 करोड़ रुपए। मार्वल को ऐसे कट 26,000 रुपये दे दिए थे। फिर उन्होंने मार्वल ने अपना स्पाइडरमैन कैरेक्टर बेचा सोनी को, जिसने कमाए थे $3 बिलियन और वापस से मार्वल को थोड़े शेयर दे दिए थे। तो इससे तो प्रॉफिट हो नहीं रहा था। तो मार्वल ने सोचा हम अपने और भी कैरेक्टर बेच देते हैं ताकि थोड़ा बहुत तो आए, नहीं तो वापस डाउन हो जाती है उनकी मार्केट। उस टाइम पे फिर एक बंदा आया मार्वल में, उसका नाम था डेविड मेजर। उसने पूरी गेम चेंज कर दी मार्वल की। इसने बोला भाई तुम मुझे कंपनी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे चलानी कंपनी। उसने बोला तुम अपने कैरेक्टर्स मत बेचो, तुम अपने कैरेक्टर्स पर मूवी खुद बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर, तुम 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ। हम क्या करेंगे, कैरेक्टर के अंदर ना दूसरे कैरेक्टर का कनेक्शन बिठाएंगे ताकि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट हो सके। तो बेसिकली इस आदमी ने एमसीयू को कॉन्सेप्ट निकाला, जो जिसकी वजह से भी मार्वल फेमस है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो यहाँ से हमारा एक तीसरा लेसन निकलता है, एक आदमी और उसका आइडिया पूरी गेम चेंज कर सकता है। वहाँ पे स्टैनली ने करी थी जब स्पाइडरमैन वो सब बनाया था, या इसने करी कॉन्सेप्ट देके, एमसीयू को कॉन्सेप्ट देके। तो मार्वल भी सोच रहा था यार ये स्कीम सही है, हमें बनाना चाहिए। बट वो थी पैसे नहीं थे। पैसे के लिए अगर लास्ट में मार्वल ने सोचा हम लोन ले लेते हैं। तो उस टाइम पे एक कंपनी थी मैरिल लिंच, मार्वल ने उस कंपनी से लोन लिया था $525 मिलियन का। बदले में कुछ कैरेक्टर्स अपने गिरवी रख दिए थे। जैसे ही लोन आया मार्वल के पास, मार्वल ने देखा कि सारे कैरेक्टर्स उनके बिक गए हैं, स्पाइडरमैन सोने भी पड़ा, यूनिवर्स तो हेल्प कर रहा है, तो बनाएगा किस पे। तो पैसे आने के बाद मार्वल ने सोचा कि हमने कुछ कैरेक्टर्स में वापस बाय कर लेते हैं। तो उनमें से एक कैरेक्टर उन्होंने लिया था आयरन मैन। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड करा था कि वो आयरन मैन के ऊपर एक मूवी बनाएंगे। तो 2008 में आयरन मैन के ऊपर एक मूवी आई
जिसने कमाए $585 मिलियन। मार्वल का लोन भी चुका दिया, उनको डेट से फ्री भी कर दिया, और उसके बाद से जितनी भी मूवीज आई उन्होंने इसी तरीके से बनाई थी एमसीयू के कॉन्सेप्ट की वजह से। जैसे कि आयरन मैन 1 में जब आई थी मूवी, उसके अंदर निक फ्यूरी ने कैमियो दिया था लास्ट में, और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट में जब कैमियो दिया था। तो ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने बिल्डअप करा था अपने यूनिवर्स, जिसकी वजह से हम अवेंजर्स एंड गेम सब देख पा रहे हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं मार्वल के ऊपर स्वॉट एनालिसिस। तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मार्वल की, वो है उनके पास डाइवर्स कैरेक्टर्स। मतलब उनके पास बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। जैसे कि बच्चों के लिए उनके स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन है। एडल्ट्स के लिए भी उनके पास जैसे कि आर रेटेड कैरेक्टर है, जैसे कि डेडपूल, वो एक आर रेटेड कैरेक्टर है। प्लस वो अब सीरीज भी बना रहे हैं, मूवीज भी बना रहे हैं, टीवी शोज भी उनके अब ओटीटी कंटेंट पे आने स्टार्ट हो गए हैं। और जो उनकी दूसरी स्ट्रेंथ है वो है एमसीयू कॉन्सेप्ट, अपना यूनिवर्स बनाना, जो कि ये बनाना बहुत स्ट्रगल था उनके लिए, पर उन्होंने बना लिया। जो कि उनकी कॉम्पिटिटर जैसे कि डीसी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, वो अभी तक अपना यूनिवर्स बना नहीं पाया। अगर कुछ वीकनेसेस की बात करें तो सबसे पहले जो पहली वीकनेस है मार्वल की, वो है कभी कभार अपने कंटेंट से लेकर ना अपने इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कभी कभार उसकी स्टोरी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी कभार बहुत डाउन हो जाती है। तो इसलिए कभी कभार उसकी, जैसे कि अभी मूवी आई थी एंटमैन एंड द वॉस्प, वो चल नहीं पाएगी, उसकी स्टोरी टेलिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसकी वजह से। अब दूसरी वीकनेस ये आती है जब से मार्वल ने अपने कुछ कैरेक्टर्स गिरवी रखे थे या बेचे थे, तब से लेकर अभी तक उन पे लाइसेंस का इशू है। जैसे अगर वो चाहे तो स्पाइडरमैन पर मूवी बना नहीं सकते, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी सोनी वालों से कि भाई हमें भी दे दो, हमें भी अपना घर चलाना है, तो ऐसे करके उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अगर हम कुछ अपॉर्चुनिटीज की बात करें जो मार्वल ग्रैब कर चुका है, तो जैसे जब से ओटीटी पे कंटेंट वायरल होना स्टार्ट हुआ था, तब से मार्वल ने ना अपने कुछ अंडररेटेड कैरेक्टर्स को भी प्रमोट करना चालू कर दिया था। जैसे कि मून नाइट इतना पहले पॉपुलर था नहीं, लेकिन जब से उसके ऊपर सीरीज आई वो एक पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है। प्लस अगर हम कुछ थ्रेट्स की बात करें तो देखो, मार्वल के दुश्मन पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है डीसी, जो कि इसी जॉनर में काम कर रहा है, सुपर हीरो जॉनर में, इसी लाइन में काम कर रहा है। वो पहले भी कॉमिक्स बनाता था वो, अब मूवीज में भी इसके साथ टक्कर दे रहा है। दूसरी थ्रेट की बात करें तो हो सकता है 10-15 साल तक मार्वल इसी मूवीज सुपर हीरो जॉनर की मूवीज लेकर सक्सेस कर सके, लेकिन कोई नहीं जानता 10-15 साल बाद ये ट्रेंड रहेगा ये नहीं रहेगा। हो सकता है 10-15 साल बाद ये जो सुपर हीरो का ट्रेंड है, कोई मूवी देखने जाए ना, वापस उनसे उनका मार्केट डिक्लाइन हो जाए। तो यहीं पे हमारा पहला लेसन आता है, जो ट्रेंड आएगा वो ट्रेंड जाएगा, तो हमेशा अपने बैकअप बना के रखनी चाहिए। ये चीज़ डीसी ने अच्छी से कर रखी है। डीसी किसके अंदर आता है? वार्नर ब्रोस के अंदर आता है वो, और उसके पास और भी बैकअप बना के रखे उन्होंने। जैसे कि अगर एक सिक्का उनका चला नहीं सुपर हीरो जॉनर में, तो वो हैरी पॉटर इन सबसे भी कमा सकते हैं। तो ये था। सो दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।